हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये एपिसोड शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जू किंग बोन ब्लेड को बचाने के लिए फॉरबिडन रीजन में आ चुका था। यहाँ से आज का हमारा एपिसोड शुरू होता है। अगर पिछले एपिसोड आपने नहीं देखे होंगे तो लाइक कमेंट कर देना और पिछले एपिसोड देख लेना। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जू किंग छुपा हुआ था एक झाड़ी में, मतलब पेड़ के ऊपर बैठ के वो सारा नज़ारा देख रहा था बोन ब्लेड को, और उसके आसपास के खड़े लोगों को भी देख रहा था जिन्होंने काले कलर के कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पे मास्क था। जू किंग ये तो समझ जाता है ये स्कैवेंजर्स नहीं है, कोई और ही है जिनके चेहरे पे मास्क है और वो लोग तादाद में ज़्यादा है, इसलिए जू किंग खतरा नहीं लेता डायरेक्ट हमला करने का। वो पहले शांति से चारों तरफ देखता है, परिस्थिति समझने की कोशिश करता है। वो झाड़ पे बैठा है, वो बोन ब्लेड को देख रहा है। बोन ब्लेड बेहोश हो चुका है, उसको एक आदमी हाथ और पैर उसके बांध के अपने कंधे में उठा चुका है और वो आगे थोड़ा चलते हुए जाता है। जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, उसकी कमर झुकी हुई है। हमें बताया जाता है ये बहुत ताकतवर है, ये अच्छी कंडीशन के 7वें लेवल पे है। वो लोग धीरे धीरे जा रहे थे, तब ओल्ड मैन उस इंसान को बोलता है, जाओ बाकी अपने पूरे साथियों को बुला लो, क्योंकि अभी धुंध फैल रही, फॉग ऑफ कन्फ्यूजन फैल रहा है, इसलिए हम बाकियों को नहीं पकड़ पाएंगे। जुकिंग को यहाँ से पता चलता है ये लोग इंसानों को शिकार करते हैं, ना कि जानवरों का, और इंसानों को पकड़ के मीट ट्रेजर में बदल देते एक लिविंग ट्रेजर में। यहाँ से जुकिंग को इन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत रहते हैं क्योंकि वो लोग तादाद में ज़्यादा है, इसलिए जुकिंग कुछ करने का जोखिम नहीं उठाता है। और वो सोचता है, अगर से इस बोन ब्लेड ने मेरे को पील उल देने का वादा नहीं किया रहता, अगर से मैंने इससे पील गिन नहीं रहती, तो मैं इन झंझट में पड़ता ही नहीं और उसको बचाने के लिए भी नहीं आता। यहाँ से हमें जुकिंग का रूल पता चलता है, जिसने उससे मदद मांगी है और जुकिंग को जिसने कुछ दिया है तो जुकिंग उसका लौटाता ज़रूर है, इसलिए वो वहाँ पे छुपा हुआ है। और जुकिंग यहाँ पे एक कदम उठाते है, वो एकदम बिजली की स्पीड से गायब होता है वहाँ से और सीधा बोन ब्लेड के सामने प्रकट होता है। मतलब उस ओल्ड मैन के सामने से गुजर जाता है, उस ओल्ड मैन को पता भी नहीं चलता है, और वो उस आदमी के सामने प्रकट होता है जिसने बोन ब्लेड को अपने कंधे में उठा के रखा है। वो ओल्ड मैन भी शौक में है और वो मैन भी शौक में है। तुरंत जुकिंग अपने ड्रैगर से उसका गला काट देता है। यहाँ पे सबके सब शौक में है ये कौन है करके। तब बाकी सब उसको पहचान जाते हैं, वो किड बोलते हैं क्योंकि ये थंडर बोल्ट का मेंबर है एक, क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है वो उस पूरे कैंप में एक ही टीम अब सबसे पावरफुल है, थंडरबोल्ट, और वही टीम का ये मेंबर है किड। सब बोलते किड तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा कोई लफड़ा नहीं है, ये तुम्हारा कोई मैटर नहीं, इस मैटरों पे ना पड़ो। तब बोनडेड बोलता है, ये लोग स्कैवेंजर बेस कैंप के मालिक के लिए काम करते हैं और ये लोग इंसानों को पकड़ के एक लिविंग ट्रेजर में बदल देते हैं, ऐसा वो बोलता है। जुकिंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करते हैं कि तुम मुझे बचाओ ऐसा करके। जुकिंग तब भी नॉर्मली खड़े रहता है। वो ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या फिर तुम्हें भी लिविंग ट्रेजर में बदल देंगे। जुकिंग सोचता है, हाँ इतना भी आसान है, आजा बेटे। तो जुकिंग चुपचाप खड़ा था और वो ओल्ड मैन उन दोनों को बोलता है, इस पे हमला करो, और वो एक आइस स्टॉर्म बनाता है, मतलब आइस का तूफान बनाता है बर्फ का। वो जैसे वो दो इंसान जुकिंग की तरफ बढ़ते हैं, जुकिंग बोलता है धन्यवाद शुक्रिया। जैसे वो लोग जुकिंग के पास पहुंचने वाले थे, तभी उनका शरीर काला पड़ने लगता है, उनकी आँख नाक कान मुंह से खून आने लगते हैं और वो लोग तुरंत ही मर जाते हैं। ओल्ड मैन समझने के पहले ही वो भी खून थूकता है और वो समझ जाता है कि ये जहर है, और वो भागने की जैसी कोशिश करता है, उसके अंदर के ऑर्गन जो शरीर है वो अंदर से गलने लगता है, तभी वो भागने लगता है। जुकिंग देखता है उसे, वो बोलता है 1 2 3, वैसे ही वो जमीन पे गिर जाता है। वो ओल्ड मैन फिर उठने की भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। जुकिंग तुरंत उसके पास जाता है और उसका भी किस्सा खत्म कर देता है। जब बोन ब्लेड ये नज़ारा देखता है तो थरथर कांपने लगता है। जुकिंग तीनों लाशों को एक जगह इकट्ठा करता है और जुकिंग ने जो जहर बनाया था कॉस्ट रेवेजिंग पाउडर से, उनका शरीर गला देता है, वो खून में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ से वो पूरे निशाने मिटा देता है। जब बोन ब्लेड ये पूरा नज़ारा देखता है, उसकी तो दिल की धड़कन ही रुकने से बंद हो जाती है और तभी उसका शरीर हरा पड़ने लगता है। तब वो बोलता है, मुझे जहर का असर हो गया, मुझे जहर का असर हो गया, ऐसा वो जुकिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो बार बार उसे मिन्नतें करने लगता है, मुझे इसका एंटीडोट दे दो, मुझे इस जहर से मुक्त कर दो, ऐसा जुकिंग के सामने बार बार गिड़गिड़ाने लगता है। जुकिंग उसको अपने पास एक पिल निकाल के दे देता है, पर जहाँ पे जुकिंग की चालाकी दिखती है, जब वो बिल खा लेता है वो बोन ब्लेड, तब उसके शरीर से पॉइजन तो कम होने लगता है, पर उसका जो चेहरा है वो सूजने लगता है। तब बोन ब्लेड बोलता है, ये तुमने मेरे को क्या दिया, ये क्या है? तब जुकिंग बोलता है, ये भी एक प्रकार का जहर ही है। तब बोन ब्लेड पूरा शॉक में है और तब वहाँ पे फॉग ऑफ कॉन्शियसनेस फैलने लगता है और बोन ब्लेड बेहोश हो जाता है। बोन ब्लेड यहाँ बेहोश हो चुका था, चारों तरफ फॉग ऑफ कॉन्फ्यूजन था पूरे जंगल में, हमको देखने को मिलता है।
जुकिंग ने उसको उठा के एक जगह रख दिया था। हमें दिखाया जाता है बोन ब्लेड को होश आ जाता है। वो पहले उठते बराबर ये देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है, वो जिंदा है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है अपने शरीर में, उसके शरीर में कुछ जहर नहीं है। वो सोचता है जुकिंग ने मेरी मदद की, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि वो जुकिंग को वहाँ फंसाने का सोच रहा था। और उसके बाजू में एक बैम्बू स्लिप थी जिसमें लिखा था तुम्हारा इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, अब मेरा वादा पूरा हो चुका है, अब तुम मरते हो तो मरो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसका साफ मतलब यही था। तो बॉन्डेड खुश हो जाता है, पर वो जंगल की तरफ मुड़ता है और धन्यवाद के लिए झुकता है, धन्यवाद देता है जुकिंग को। और वो सोचता है मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, लेफ्ट साइड जाओ जो शहर की तरफ जाता है, राइट साइड जाएगा तो सीधा स्कैवेंजर बेस कैंप जहाँ खतरा है, दोनों जगह खतरा है। वो ये सोचता है बोन ब्लेड। और बोन ब्लेड सोचता है अगर से मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो भी मेरे पीछे दुश्मन आएंगे ही मुझे मारने, अगर से मैं राइट साइड जाता हूँ तो मेरे को जीने का एक मौका है, मैं सारा इंजन जुकिंग पे डाल के उसको फंसा सकता हूँ, ऐसा मैं झूठ बोल सकता हूँ। ऐसा सोच के बोन ब्लेड बेस कैंप की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी एक सफ़ेद कलर की चीज़ सीधा बोन ब्लेड के खोपड़ी के आर पार हो जाती है। हमें बताया जाता है वो जुकिंग का सलिया है। जुकिंग को मालूम था ये धोखा दे सकता है, इसलिए वो यहाँ पे बैठा था, क्योंकि उसको इंसानों पे रद्दी भर का भरोसा नहीं, इसलिए वो वहाँ पे घात लगा कर बैठा था। अगर से इसने गलत रास्ता चूज़ किया, मेरे लिए खतरा बना, तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है जुकिंग की लैब, जो जंगल में उसने बना के रखती, वो अपने गुफा में आता है। जुकिंग को यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग करना था। सबसे पहला प्रयोग ये था कि वो उसे वाइट बॉल्यूस बनाना सीखना था, क्योंकि उसे ग्रैंड मास्टर भाई ने इसका मेथड पूरा बता दिया था, पर उसके पास पूरी जड़ी बूटी नहीं थी। तो वो सोचता है मैं जड़ी बूटी चेंज भी तो कर सकता हूँ, इस जड़ी बूटी की जगह दूसरी जड़ी बूटी डाल सकता हूँ, सेम चीज़ होना चाहिए बस दोनों में। जुकिंग ऐसा दिमाग लगाता है। और यहाँ पे जुकिंग का हमें प्रयोगशाला दिखाई जाती है, जो उसका लैब है, वो वहाँ पे वाइट बॉल्यूस बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी जड़ी बूटी मिलाता है पहले, काले कलर का पदार्थ बनता है, काले कलर का लिक्विड बनता है। फिर वो और भी चीज़ें मिलाता है जिससे वो वाइट कलर की हो जाती है। जुकिंग को लगता है उसकी पील बन चुकी है, और जुकिंग ने इस पील को यूज़ करने के लिए एक भेड़िया का बच्चा भी पकड़ के रखा था। वो सोचता है अगर से पील बन गई तो सबसे पहले इस पे ही प्रयोग करूँगा, अगर से इसमें सक्सेस होगा तो फिर मैं खुद लूँगा। यहाँ पे जुकिंग की चालाकी भी दिखती है, समझदारी भी दिखती है। जुकिंग बनाता है, वो पील बनता है तो वो भेड़िए के बच्चे को खिलाता है। प्रयोग, जैसे वो भेड़िया का बच्चा खाता है उसके तो पहले शरीर से भाप निकलने लगती है, फिर उसके शरीर में फोड़े आने लगते हैं और वो फोड़े फट जाते हैं। यहाँ पे भेड़िए के बच्चे की हालत ख़राब हो चुकी है। जुकिंग सोचता है मेरा तो फेल हो गया। वो सोचता है वाइट बॉलिस जो है पील, वो शरीर का म्यूटेशन कम करता है, और ये जो मैंने जो पील बनाई है ये सीधा म्यूटेशन को आकर्षित कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, इसका पूरा उल्टा। जुकिंग को नहीं, निराश नहीं होता, वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने को यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। वो और ऐसे ही बनाते रहता है और वो उस भेड़िए के बच्चे को खिलाता है, और वो सोचता है मुझे यहाँ पे ऑगमेंटेशन चाहिए अर्जेंट। वो ऐसा सोचता है और वो वहाँ पे सांप का जहर भी मिलाता है। वो जब उसको खिलाता है भेड़िए के बच्चे को वो पील, तो उसका शरीर सीधा फट जाता है। वो सोचता है जान दो, मुझे कुछ सीखने को तो मिला। और वहाँ पे जुकिंग 6 दिन लगातार कल्टीवेशन करके वो सीधा, यहाँ पे उसकी मेहनत दिखती है, वो सीधा ची कंडीशन के 5th लेवल से 6th लेवल में पहुंच जाता है। सीएन माउंटेन इनकांडेशन के 6th लेवल पे जुकिंग पहुंच जाते हैं, सिर्फ 6 दिनों पे मेहनत करके अपनी। जुकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी पहले से ज़्यादा ताकतवर बढ़ चुकी है। अब वो सी एंड माउंटेन इनकांडेशन के 6th लेवल पे पहुंच चुका है, और उसके पीछे जो पहले कॉब्लिन बनता था, अब वो हॉप कॉब्लिन बनता है। आप इस तरह से समझिए, जो पहले कॉब्लिन था वो सिर्फ बच्चा था, सिर्फ उसको सींग थे, उसके आंखें दिखाई देते थे। और अब जो है वो बड़ा है, पे उसके पैर दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा शरीर दिख रहा है, आंखें चमक रही है, और उसके सर पे सींग आ चुका है उसकी शैडो पे। वो हॉबगॉब्लिन बन चुका है। जब उसकी आंखें खुलती है, जब उसकी शैडो जब आंखें खोलती है और जुकिंग जब आंखें खोलता है, तब उसकी आंखों से एक बैंगनी कलर की रोशनी निकलती है, और उसके ये हमें इसलिए बताया जाता है क्योंकि उसकी जो छाती में जो क्रिस्टल है वॉयलेट, ये उसके कारण है। और जब उसकी शैडो जब आंखें खोलती है, तब जंगल के सारे जानवर, सारे बीस्ट डरने लगते हैं और थर-थर काँपने लगते हैं, क्योंकि ज़ुकिंग की जो शैडो है वो म्यूटेशन अपने अंदर लेती है और वो वैसी ही ताकतवर होती है, हमें यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे जो उसके छाती के अंदर वॉयलेट क्रिस्टल है, वो उसका शरीर को मजबूत कर रहा है और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल रहा है, और उसके शरीर का जितना भी म्यूटेशन है उसकी शैडो एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब उसकी शैडो खींच रही है। जो ज़ुकिंग के शरीर में कुछ भी म्यूटेशन नहीं है, इससे उसका डबल फ़ायदा है, उसकी शैडोज़ के से भी और उसका वॉलेट क्रिस्टल से भी। यहाँ उसका ब्रेकथ्रू होने के साथ-साथ हमें सीएन माउंटेन इनकांडेशन के बारे में बताया जाता है। ये टेक्निक कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, ये दुनिया में बहुत से लोग
यूज़ करते हैं ये कल्टीवेशन टेक्निक, पर इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। पर ज़ुकिंग सबसे अलग है, उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप ऐसे समझिए, जो उसका 5th लेवल का गॉब्लिंग है वो 6th-7th लेवल जितना पावरफुल है, और अभी जो उसका 6th लेवल का गॉब्लिंग है वो हॉप गॉब्लिंग बन चुका है, जो बहुत आगे जाने के बाद बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर। ज़ुकिंग खुद की ही ताकत देख के हैरान और शॉक में है, पर वो उतना ही खुश है, पर उसके अंदर लालच नहीं कि मैं इतना ताकतवर हो गया करके। वो कोशिश करता है कि अपनी शैडो यानी कि अभी वो अपनी शैडो पहले से बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहा है। वो एक पेड़ को छूता है, मतलब एक पौधे को छूता है, तो वो पौधा काला पड़ जाता है। ज़ुकिंग सोचता है ये मेरा एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है, जो ज़रूरत के वक़्त में अटैक करने के काम आ सकता है। उसका जो शैडो है, जो उसका हॉबगॉब्लिंग है, वो भी हिल भी सकता है, लोगों को करप्शन से करप्ट भी कर सकता है। अब ज़ुकिंग अपने पिल्स बनाने में लग जाता है, उसके पास जितनी भी जड़ी-बूटी बची थी वो वही ब्लैक पिल बनाता है। वो उसका नाम रखता है ब्लैक बॉलिसिस, ऐसे वो नाम रखता है, और वो फॉरबिडन रीजन की तरफ बढ़ जाता है। हमें फॉरबिडन रीजन में बताया जाता है एक ग्रुप फॉरबिडन रीजन के अंदर आ चुका है। वो शहर से आए हुए हैं, और कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं, और उनके संग बॉडीगार्ड्स है बहुत सारे। और वहाँ पे हमें ओल्ड स्टोनी बताया जाता है, वही इंसान जिसने ज़ुकिंग से इंश्योरेंस खरीदा था कि तुम मुझे बचाने को आना, अगर से मैं 1 हफ्ते के अंदर नहीं आता हूँ। तो अगर से आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो पिछले एपिसोड देख लेना, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट कर देना। वही ओल्ड स्टोनी थोड़ा डल रहा है, क्योंकि ये फॉरबिडन रीजन मजाक नहीं है। और ओल्ड स्टोनी को देख के ऐसा लग रहा है ये लोगों को तो भाई मजाक ही, ये लोग तो ऐसे ही चाह गए मुंह उठा के। और ज़ुकिंग फॉरबिडन रीजन की तरफ बढ़ रहा है। ज़ुकिंग जब फॉरबिडन रीजन के अंदर आता है, तब उसे थोड़ा अलग महसूस होता है, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक जगह पे जा रहा है, पर वहाँ पे उसको खतरनाक बीस्ट नहीं दिखते। हमें ऐसा क्यों, हमें बताया जाता है उन्हीं ग्रुप में से जो ओल्ड स्टोनी जिनको गाइड कर रहा है, वही लड़के लड़कियाँ के ग्रुप में से एक सुंदर लड़की एक पाउडर निकाल के छिड़कती है। ना उससे स्मेल आती है, ना वो पाउडर किसी को दिखता है, बस फॉरबिडन रीजन की कुछ खतरनाक चीज़ों को वो अट्रैक्टिव कर देता है, मतलब हिंसक कर देता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ज़ुकिंग ये देखता है, ज़ुकिंग एक लिज़ार्ड को देखता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो भी थर-थर काँपने लगा है, एक जगह दुबक के बैठा है। ज़ुकिंग ये नज़ारा देख के सोचता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी एक जगह जाके चुप जाता है। वो देखता है बहुत सारे जेलीफ़िश आ रहे हैं, 6 बहुत बड़े, और उसके पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे जेलीफ़िश जिनके शरीर में पूरे आँखें ही आँखें हैं, चारों तरफ आँखें हैं, और उनमें से बहुत कोल्ड ऑरा आ रहा है। ज़ुकिंग देखता है पर शांति है। जब वो सारे जेलीफ़िश ज़ुकिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब ज़ुकिंग का जो गॉब्लिन है, जो उसकी शैडो है, वो अचानक से चिल्लाती है, पर कुछ आवाज़ नहीं आती, सिर्फ़ मुँह फाड़ती है, जिससे वो पूरे जेलीफ़िश डर जाते हैं, और वो लोग मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, जिधर पे वही ओल्ड स्टोनी है और वही लड़के और पूरे बॉडीगार्ड्स हैं। सारे बॉडीगार्ड्स मरने लगते हैं, क्योंकि जेलीफ़िश का अटैक हो चुका है। यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स मरने लगते हैं, और अपना जो ओल्ड स्टोनी है वो भी डर जाता है, वो भी भागने को देखता है, वो भी भागता है, पर उसको एक जेलीफ़िश मार देती है। तो वो घायल होके ज़मीन पे गिरने ही वाला था। तब वो सोचता है, क्या मैं शहर नहीं जा सकता? क्या मेरा अमीर बनने का सपना यही अधूरा रहेगा? तभी एक जेलीफ़िश आती है और उसके सीने के आर-पार हो जाती है, मतलब उसके सीने से दिल ही निकल जाती है। यहाँ पे ओल्ड स्टोनी का किस्सा ख़त्म हो चुका है, ओल्ड स्टोनी मर चुका है। ज़ू किंग फॉरबिडन रीजन पे इसलिए आया था क्योंकि उसको जड़ी बूटी चाहिए थी और एक भेड़िया चाहिए था अपने प्रयोग के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके, इसलिए वो फॉरबिडन रीजन के गहराइयों में जाने लगता है। और हमें मंदिर की तरफ का एरिया बताया जाता है जहाँ पे सारे लोग भागे जा रहे हैं जेलीफिश से, अपनी जान बचा के, जेलीफिश सबको मारे जा रही है, सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। और 2 घंटे बाद जूकिंग उसी मंदिर के एरिया के पास पहुंच जाता है। जूकिंग देखता है वहाँ पे कुछ इंसानों की लाशें पड़ी है और वो जगह पूरे खून से लथपथ है। वो कुछ अमीर लड़के लड़कियों की लाशें हैं, कुछ बॉडीगार्ड्स है, कुछ नौकर है। वो लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी और कहानियों में सुने थे ऐसे खतरों के बारे में, आज वो लोगों ने अपने आंखों से देख भी लिया और वो लोग मर चुके हैं। जूकिंग सारों चारों तरफ देखता है, क्योंकि मरने के बाद सारी लाशें चिपचिपी दलदल जैसी हो चुकी है, गाड़ी जो पूरी सड़ चुकी है वैसी ऐसी, और उनमें से बहुत म्यूटेशन एनर्जी आ रही है, बहुत जहर वाला ऑरा आ रहा है। ज़ुकिंग उनको छूता नहीं, उनसे दूरी बनाए रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे कुछ जेलीफिश की बॉडी मिलती है कटी, तो वो उन जेलीफिश की लाशें उठा लेता है, कुछ बॉडी पार्ट्स, कि वो आगे चल के इन पे एक्सपेरिमेंट कर सके, प्रयोग कर सके, इसलिए वो अपने पास रख लेता है। वो बाकी सामान नहीं उठाता है, क्योंकि बाकी सारे सामान में म्यूटेशन की एनर्जी आ चुकी है, अब वो कुछ भी काम की नहीं है उसके लिए। अब वो एक लाश के पास आके रुकता है, हमें बताया जाता है ये लाश
ओल्ड स्टोनी की है। जूकिंग सोचता है मैं भगवान नहीं हूँ जो तुम्हें मैं बचा सकूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकता हूँ। उसकी आंखें खुली थी, वो उसकी आंखें बंद कर देता है और उसको ज़मीन पे दफना देता है। जोकिंग ना कोई कबर बनाता है ना कोई निशान, क्योंकि एक स्कैवेंजर के लिए जिंदगी भर संघर्ष और मरने के बाद एक सुकून भरी नींद यही काफ़ी है, इसलिए वो दफना देता है। जोकिंग के माइंड में एकदम से ख्याल आता है, ब्लड शैडो मारा गया, फ्लेम क्रो भी मारा गया, बोन ब्लेड और ओल्ड स्टोनी भी मर चुके हैं और सर्जेंट हंटर रिटायर हो चुके हैं। मतलब इस दुनिया में इंसानों की ज़्यादा कीमत नहीं है। जूकिंग ऐसे सोचता है। अब जूकिंग सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ज़्यादा ताकतवर होना है। जूकिंग ऐसा सोचता है। जब वो थोड़ा आगे जा रहा था, जूकिंग एक चीज़ नोटिस करता है, एक पौधे में एक पाउडर गिरा हुआ है। वो पाउडर को सूंघता है तो वो पहचान लेता है एजलेस सेंटीबीटल पाउडर है। ये बताया जाता है ये कीड़े का खून से बना हुआ पाउडर है जो भयानक बीस्ट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब म्यूटेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बाकी खतरनाक जानवरों को भी। जूकिंग सोचता है ये हो ना हो ये किसी की साजिश है। जूकिंग ऐसा सोचता है। जूकिंग सोचता है अब मैं ये लोगों से दूर ही रहूँगा। जूकिंग अपने गहराई में जाता है, जड़ी बूटी लेता है और अपने गुफा में चला जाता है जहाँ उसकी सीक्रेट प्लेस है, जहाँ उसका लैब है। जूकिंग अपने लैब में आने के बाद सीधा जड़ी बूटी बनाने लगता है। वो सोचता है मुझे इन लोगों के मैटर पे नहीं पड़ना, क्योंकि जूकिंग ने एक नज़र में पहचान लिया ये एक साजिश है। जूकिंग अपना पील बनाने पे ध्यान देता है, अपने प्रयोग करते रहता है। उसे रात भर लोगों की आवाज़ आती है, फाइटिंग की आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जूकिंग की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाता है ये वही लोग हैं, 20 लोग हैं जो जूकिंग के सीक्रेट प्लेस में आ चुके हैं, जहाँ पे उसका टेंट बनाया है उसने, गुफा सीक्रेट अपने लैब के लिए। वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स और कुछ लड़के और लड़कियाँ आ चुके हैं और जूकिंग वो लोग को नोटिस कर लेता है। जूकिंग बाहर आता है, तब वो जो बॉडीगार्ड्स है वो प्यार से शांति से बोलते हैं हमें बस यहाँ पे एक रात रुकनी है। जूकिंग वो लोगों को कोल्ड नज़र से देखता है पर कुछ बोलता नहीं, सीधा अपने गुफा के अंदर चला जाता है। तब वो लोग समझ जाते हैं जूकिंग ने ये लोगों को यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे चुकी है, इसलिए वो लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। पर जूकिंग जब अपने लैब में आता है वो एक चीज़ नोटिस करता है, मतलब याद करता है उसने एक चीज़ नोटिस की थी। सारे गार्ड्स जो है कमज़ोर है, उनमें एक लड़का सबसे ताकतवर है और वहाँ पे एक लड़की दिखी थी, उसके हाथ में उसे ग्लव्स दिखे थे साफ सुथरे। जूकिंग को लगा हो ना हो ये पाउडर फैलाने वाली ये साजिश के पीछे यही लड़की है। जूकिंग समझ जाता है पर कुछ बोलता नहीं, अपना प्रयोग करते रहता है। तब वही लड़की जिसके हाथ पूरे साफ सुथरे है, ग्लव्स पहनी थी, वो नाटक करती है, तुम इतने बुरे हो, तुम इतने दुष्ट हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे, क्या तुम हमें मरने को ऐसा ही छोड़ दोगे? ऐसा वो लड़की बोलती है। तो उसके बातों में सारे लड़के और सारे गार्ड्स आ जाते हैं, तो वो लोग भी जूकिंग पे गुस्सा करने लगते हैं। तब जूकिंग का एकदम खतरनाक जवाब, वो अपने गुफा से एक छुरा फेंकता है, जो छुरा सीधा उस लड़की के कान के पास से होकर निकल जाता है, जिससे उसके आधे बाल कट जाते हैं और सीधा वो एक पत्थर में जाके धंस जाता है। सब लोग डर जाते हैं। ये वो लोग सोचते हैं ये तो जेलीफिश से भी ज़्यादा खतरनाक है, इनसे पंगा लेना ये लोगों को महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो लोग सब शांत हो जाते हैं। वो लड़की भी डर जाती है पर वो भी चुपचाप हो जाती है। वो लोग सब चुपचाप बैठे थे। तब एक खतरनाक खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। हमें बताया जाता है एक छोटी सी जेलीफिश आती है जो एक गार्ड को मार देती है। ऐसी बहुत सारी जेलीफिश आ जाती है और वो लोगों को मारना शुरू कर देती है। क्या जूकिंग पे भी अब खतरा आएगा? अब जूकिंग पे बहुत खतरनाक खतरा आ चुका है जेलीफिश का, पर जूकिंग को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे खतरा आ चुका है ये लोगों के लिए। अब यहाँ पे मौत का तांडव चल रहा है। सारी जेलीफिश पूरे एरिया में फैल चुकी थी। अब वो लोग डरने के सिवा उनसे फाइट करने भी लग रहे हैं और एक गार्ड एक जन को बोलता है यंग मास्टर बाय युनडोंग, ऐसा उसका नाम बोलता है। हमें बताया जाता है ये लड़का बहुत पावरफुल है, ये ची कंडीशन के 7th लेवल पे है और उसके पास एक स्वॉर्ड है और वो रंगे बिरंगे अटैक कर रहा है। हमें बताया जाता है वो मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, पर उन जेलीफिश पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और कुछ जेलीफिश जूकिंग के एरिया में भी आ जाती है उसकी गुफा के तरफ। तो जूकिंग को गुस्सा आ जाता है, वो एक जन को एक मुक्के से उड़ा देता है, एक जेलीफिश को, और अपने खंजर से 2 लोगों को काट देता है, 2 जेलीफिश को। ये नज़ारे देख के सब लोग शॉक, और वो यंग मास्टर भी शॉक में है, ये लड़का कितना ताकतवर है, सब लोग ऐसा सोचते हैं। अब पूरे जेलीफिश का पूरा झुंड जूकिंग की तरफ बढ़ चुका है। जूकिंग भी उनकी तरफ अटैक करने को सीधा चार्ज कर चुका है। हर एक अटैक में सा एक जेलीफिश गिरते जा रही है, मरते जा रही है। वो एक खंजर, भाला, मुक्के, लात, जूकिंग सबका यूज़ कर रहा है और
सब लोग उसके पीछे पीछे आके जमा होने लगते हैं क्योंकि सारी जेलीफिश जुकिंग की तरफ ही अटैक कर रही है, तो वो सब जुकिंग के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और वो सब सोचने लगते हैं ये लड़का कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, किस लेवल पे है ची कंडीशन के। जुकिंग के पीछे एक पावरफुल प्रोजेक्शन बनता है, प्रोजेक्शन उसके पीछे उसका हॉप गॉब्लिन प्रकट होता है जो बहुत खतरनाक होता है, काले कलर का शैडो उसकी आंखों से बहुत खतरनाक ऑरा टाइप निकल रहा है और वो एक दहाड़ मारता है जिससे पूरी जेलीफिश डर जाती है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। और जुकिंग खून से लथपथ है, बहुत खतरनाक, उसके हाथ में सलिया पकड़ के है जुकिंग, पर उनको भागने नहीं देता, सारी जेलीफिश को मार देता है और कुछ जेलीफिश को जाने देता है। जब वो पलट के उन सबको देखता है तब उन सबकी बोलती बंद हो चुकी है, बोलती, क्योंकि जुकिंग बहुत खतरनाक दिख रहा है, जैसे कोई मौत का देवता उतर आया हो और बहुत खतरनाक लुक दे रहा है वो लोगों को। तो सब लोग डरे हुए थे, तब वहाँ पे यंग मास्टर बाई युनडोंग सामने आता है और वो शुक्रिया बोलता है, आपने हमारी मदद की। तब जुकिंग उसको एक ही सवाल पूछता है, तुम ग्रैंड मास्टर बाई के क्या लगते हो? तब वो यंग मास्टर बोलता है, वो मेरे ग्रैंड अंकल है। जुकिंग सिर्फ मुंडी हिला देता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, यहाँ पे म्यूटेशन बीस्ट बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। इसलिए वो थैंक यू बोलता है यंग मास्टर और उसके पीछे सब के सब पीछे आने लगते हैं। ऐसी पूरी रात वो लोग चलते हैं और वो लोग जंगल के बाहर जब आ जाते हैं तब उनके पावरफुल गार्ड्स भी आ जाते हैं वो यंग मास्टर बाई के। तो वो यंग मास्टर बाई बोलता है, मेरे पास देने को कुछ है नहीं, तो तुम ये मेरी पावरफुल शॉट रख सकते हो। तो जुकिंग भी मना नहीं करता, ले लेता है, वो बोलता है हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद, ऐसा बोल के वो लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। जुकिंग भी बेस कैंप की तरफ चल देता है। जब जुकिंग बेस कैंप के अंदर आता है तब उसे कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, कुछ अलग लोग जिसको उसने यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा, ऐसे लोग दिखते हैं। वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, तब उसे उसके बाहर पे जो कैंप का ऑनर है उसके कुछ गार्ड्स खड़े दिखते हैं, बहुत सारे गार्ड्स। जब वो अंदर जाते हैं तब उसे वहाँ पे क्रूसीफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर दिखते हैं जो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जब वो आता है वो बोलते हैं ये क्या हुआ? तब क्रूसीफिक्स बोलता है हमारे संग बहुत बुरा हो चुका है और जो अपने सर्जर थंडर है उनके संग बहुत बुरा हो चुका है। तो जुकिंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अभी एक बैटल लड़के आता है, उसके अंदर गुस्से के मारे उसको खून खोलने लगता है, उसके आँख में किले इंटेन आ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ? यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। सर्जेंट हंटर के संग क्या हो चुका है और ग्रेसफुल रैप्टर और क्रूसीफिक्स क्या बताने वाले हैं जुकिंग को, और जुकिंग अब क्या कदम उठाएगा, ये सब जानने के लिए आप सब बने रहिए। मैं आपका साथी ध्रुव एक्सप्लेनर। इस वीडियो पे लाइक कमेंट कर देना और आपको 1 घंटे का वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। ओके बाय दोस्तों।